हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, हर सिचुएशन में रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपके पार्टनर से लाइक आपकी बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम बातचीत में भी, ठीक है, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। और अगर आप प्रोडक्ट्स चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, तो वहां से भी आप ऑर्डर प्लेस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग देन। अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लीजिए, देखते हैं वो इस समय अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। राइट नाउ क्या एनर्जी है आपके पर्सन की? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। सी बीइंग गार्डेड, कितनी प्रोटेक्टिव एनर्जी में है। रिट्रीटिंग, फियर एंड लोनलीनेस, being victim. Next card we have is feeling unloved, seeking perfection, body shame, fixing them. Okay, this is too attached. Okay, there are 2 cards, too attached, and the last card is settling. Okay, चल मे भी जो व्यक्ति के साथ आप डील करो, ज़ोडिएक साइन इस कार्ड में नहीं है, ठीक है, तो वो आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहली एनर्जी उनकी इतनी गार्डेड एनर्जी, इतनी प्रोटेक्टिव एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। ओके, नंबर्स भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड, बताएं बीइंग गार्डेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बीइंग गार्डेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव सो, यही लग रहा था मुझे। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन का कुछ तो बहुत हार्ड पास रहा है, बहुत ऐसा पास रहा है आपके पर्सन का जिसमें ऐसे लोगों से डील करा आपके पार्टनर ने जो बहुत ही टॉक्सिक थे। ठीक है, आज तक ये ऐसे लोगों से इन्होंने डील करा जो बहुत ही टॉक्सिक थे। और जब आप ऐसे लोगों से डील करो ना जो टॉक्सिक होते हैं या जो इनसिक्योर होते हैं, तो फिर आपको यही लगता है कि कोई भी आपको हार्म कर सकता है, लाइक कोई भी आपको हर्ट कर सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो यही फील कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आप कैसे हो, ओके, लेकिन उन्हें लगता था कि कहीं आप उन्हें हर्ट ना कर दो, कहीं आप उन्हें धोखा ना दे दो, कहीं आप उनके साथ कुछ गलत ना कर दो। तो ये हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते थे। इसका सबसे बड़ा साइन जो आपने अपने पार्टनर के अंदर देखा होगा वो ये था कि ये पर्सन इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहते थे आपके लिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं करते थे। राइट, ये हमेशा अपनी वर्थ प्रूफ करना चाहते थे आपके सामने। ये हमेशा ये चाहते थे कि आप इनकी वैल्यू करो। इन्होंने शायद आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी दी है। क्यों हॉट एंड कोल्ड बिहेव करा आपके साथ, क्यों करा, क्यों अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से चले जाते थे, आपसे बात करनी बंद कर देते थे। बिकॉज दे वॉन्ट कि आपको थोड़ा स्पेस दिया जाए कि आप उन्हें मिस करो, आप उनके बारे में सोचो। दे ऑलवेज वॉन्ट कि उनकी वैल्यू रहे आपकी नजरों में। वो हमेशा अपनी वर्थ क्रिएट करके रखना चाहते थे आपकी नजरों में। दे जस्ट और वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखते थे, गार्डेड एनर्जी में रखते थे। आप इन्हें जरा भी कुछ कहोगे ना कि भाई तुम ऐसे हो, एकदम से रिप्लाई आएगा इनका, इंपल्सिव रिप्लाई आएगा, नहीं मुझे ब्लेम मत करो। ये कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते, ये गार्डेड एनर्जी में रहते हैं हमेशा कि कोई इन्हें हार्म ना कर पाए। ये सेल्फिश एनर्जी में रहते हैं।
जहां पर ये खुद के बारे में सबसे पहले सोचेंगे, खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज ये करते हैं। शायद अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते जितना प्रायोरिटाइज ये व्यक्ति खुद को करता है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो खुद है, तो वो खुद ही है, ठीक है। इन्हें कोई हर्ट ना करे, इनके साथ कोई बुरा ना करें, इनके साथ आप कुछ गलत करोगे, कुछ बुरा करोगे, ये याद रखते हैं। ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं व्यक्ति, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें लोग ही ऐसे मिले। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आज तक ये ऐसे लोगों से सराउंडेड रहे हैं जो टॉक्सिक थे, या फिर कुछ हो सकता है कि इनका पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा इन्होंने फेस करा है, कोई ट्रॉमा फेस करा है। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। होता है ना कि आप जितने जैसे लोगों के साथ आप सराउंडिंग करते हो या जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, डेफिनेटली आप वैसे बन जाते हो। आपकी सोच, आपका परसेप्शन, आपके थॉट्स वैसे ही बन जाते हैं। और आपके पर्सन के साथ भी यही चीज है। रीट्रीटिंग की एनर्जी यहाँ क्यों हुई? योर फियर इज बीइंग हर्ट, fear of being hurt has made you retreated. It's time to get out and try again. Lovers. तो ये व्यक्ति जो है, हो सकता है आपके सोलमेट है, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम है, कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसने आपको बांधा हुआ है, जिसने आप दोनों को बांधा हुआ है। तो द लवर्स का एनर्जी इस चीज का स्ट्रॉन्ग साइन है कि यस, आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। ये कार्ड इस चीज का स्ट्रॉन्ग साइन है। और ये पर्सन जो है, क्योंकि हमेशा ये इस चीज से डरे हुए रहते थे, इनसिक्योर, फियर, एक स्केयर्ड एनर्जी रहती थी इनके अंदर कि कोई इन्हें हर्ट ना कर दे, कोई इन्हें तकलीफ ना पहुंचा दे। इसलिए आपके पार्टनर जो हैं कई बार आपके साथ भी कुछ ऐसा कर देते थे जिससे आप हर्ट हो जाते थे, क्योंकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते थे, क्योंकि ये खुद को बचा रहे होते थे। तो ये हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है आज का दिन इनके लिए कुछ ऐसा है जहां पर ये बहुत सी चीजें रियलाइज भी करने वाले हैं। इनको पास्ट याद आएगा, इनको पास्ट से जुड़ी हुई बातें याद आएंगी, एंड दे विल लिटरली रियलाइज सो मेनी थिंग्स टुडे, ठीक है। बहुत सी चीजें जब ये पास्ट को याद करेंगे ना, पास्ट की बातें जब इन्हें याद आएंगी, दे विल रियलाइज दैट क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं, कितनी गलतियां उनसे हुई हैं। दे विल रियलाइज ईच एंड एवरीथिंग। सी नेक्स्ट कार्ड भी कैसा है, फियर एंड लोनलीनेस। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। You stay in the bad relationship because you are lonely, so be okay being with yourself. And यहाँ पर है 6 of Wand की एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, जहां पर आपको इनकी जरूरत पड़ती थी कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। नो, दिस पर्सन वाज नॉट एट ऑल इमोशनली अवेलेबल फॉर यू। ये पर्सन हमेशा आपको या तो इनके लिए अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको ऐसा लगता है कि लोग साथ नहीं देते, पैसा जरूरी है इनके। ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये पर्सन जो है, इनके अपने एम्स हैं, गोल्स हैं, बहुत कुछ अचीव करना है इन्होंने अपने जीवन में। इनके लिए अपना करियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जहां पर बात आती है कि ये अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं या अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको निग्लेक्ट कर देते हैं, आपको कह देते हैं भाई मैं बिजी हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मुझे लगता है आपको इनकी तरफ से टाइम, अटेंशन जो मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिली है इस व्यक्ति से। आप लोनली फील करा है, आपने इस रिश्ते में थे तो भी आपने लोनली फील करा है। आपको वैसे ट्रीट नहीं करा गया जैसा आप डिजर्व करते थे। आपने बहुत कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको हर्ट करा, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा। और जब तक आप इनके जीवन में थे, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। होता है ना, कभी कभी जब कोई इंसान हमारे जीवन में होता है तो हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ सकते हैं, एंड ये व्यक्ति भी आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए जब तक आप इनके जीवन में थे। लेकिन अब जो आप इनके जीवन में नहीं हो, ये व्यक्ति आपकी वैल्यू अब समझ रहे हैं। आपको खोने के बाद कहीं ना कहीं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इस व्यक्ति को। जब ये पास्ट को बार बार रिविजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, और आप क्या मैटर, कितने प्रायोरिटाइज करते हो इनके लिए, क्या क्या मैटर है, आप मतलब कितने इंपॉर्टेंस है आपकी उनके जीवन में बेसिकली। ओके, बीइंग विक्टिम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजिशियन, ये पर्सन उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, अट्रैक्टिव पर्सन है। इनकी आप बात सुनोगे ना, आप हुक होकर रह जाओगे, मतलब इनकी बात में आप खो जाओगे। ऐसी एनर्जी है जहां पर हुक्ड हो जाते हो आप। सो दे ऑलवेज वांटेड टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड या क्योंकि एक मैजिकल पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की। मे बी दे हैव गुड लुक्स, अ गुड फिजिकल पर्सनालिटी,
और शायद आप भी इस चीज से अट्रैक्ट हुए थे। मतलब आपका इस व्यक्ति का जो फर्स्ट इंप्रेशन शायद आपके ऊपर पड़ा था, इनकी लुक्स की वजह से, इनकी कम्युनिकेशन की वजह से पड़ा था। एंड यू फाइंड यार ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हैं। अगर ग्रुप में होंगे तो हंसी मजाक करते हैं, ह्यूमरस नेचर भी है आपके पार्टनर का, फन लविंग है, एंड एक मैजिकल पर्सनालिटी है इस पर्सन की। बट आजकल इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। सी विक्टिम की एनर्जी, मजिशियन के साथ ही बीइंग अ विक्टिम की एनर्जी आई है, जहां पर ये व्यक्ति अब बहुत ही विक्टिमाइज्ड कहीं ना कहीं फील करने लगे हैं। मुझे लगता है कि पहले ये बहुत खुश रहते थे, जब तक आप थे इनके जीवन में ये पर्सन बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। बट अब जो आप नहीं होना इनके जीवन में, ये बहुत उदास फील कर रहे हैं। ये पर्सन जो है शायद तब से खुश नहीं हुए जब से ये सेपरेशन हुआ है, या जब से उन्होंने आपसे दूरी बनाई है, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है। मुझे लगता है ये व्यक्ति खुलकर हंसा भी नहीं है या खुश भी नहीं हुआ ये व्यक्ति। ये एक विक्टिम एनर्जी में कहीं ना कहीं चले गए, राइट। और इन्हें लग रहा है कि क्योंकि देखो गलत तो इन्होंने आपके साथ करा है, बट काफी हद तक ये उस चीज को फेस भी कर रहे हैं, तो हर्ट ये भी है, तो ये खुद को भी कहीं ना कहीं विक्टिम में देख रहे हैं, यानी खुद को भी एक विक्टिम एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कितना गलत करा, उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया इस रिश्ते में, सिर्फ अपनी वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। शायद ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, एंड या एवरीथिंग रूइन कर दिया, सब कुछ रूइन कर दिया आपके पर्सन ने। एंड वो उस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ इस रिश्ते में खराब, वो उनकी वजह से हुआ। तो या दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल्सो, वो रियलाइज कर रहे हैं इन चीजों को भी। आज काफी एनर्जी उन चीजों की आ रही है जहां पर ये व्यक्ति क्या क्या रियलाइज कर रहे हैं, आज देखने को मिल रहा है। फीलिंग अनलव्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, टावर। और इस समय बहुत अकेले हैं आपके पर्सन। मुझे लगता है जिस चीज के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है ना, अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए, या अगर उन्हें कोई जैसे होता ना कि कुछ एग्जाम क्लियर करना था, कोई एम था उनके जीवन में कि उन्हें पाना है, तो जिस भी चीज के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा। मुझे लगता है वो भी चीज इन्हें नहीं मिली है, या अगर मिली है तो उस चीज से वो खुश नहीं है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। जैसे अगर कोई एग्जाम था, चलो वो क्लियर हो गया, या कोई एम था वो पूरा हो गया, या थर्ड पार्टी भी हो सकता है इन्हें मिल गई, लेकिन वो खुश नहीं है। उन्हें उस चीज के मिलने से जो एक खुशी होनी चाहिए थी, या एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए था, आई थिंक वो नहीं है आपके पार्टनर के जीवन में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो चीज तो पा ली जो उन्हें चाहिए थी, लेकिन वो खुशी क्यों नहीं मिल रही उन्हें जो उन्हें मिलनी चाहिए थी उस चीज को पाने के बाद। तो जिस भी चीज के लिए इन्होंने छोड़ा है ना आपको, या तो वो चीज उन्हें नहीं मिली है, और अगर मिली है वो चीज उन्हें, तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इनटू दिस टावर मूवमेंट, जहां पर वो बहुत अपसेट हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके जीवन में कुछ कुछ कमी है, कुछ है जो नहीं है उनके जीवन में और होना चाहिए था, और वो कमी शायद आपकी है। तो दे आर फीलिंग अनलव्ड। और अगर इन्होंने अपने परिवार की बातों में आकर, अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको छोड़ा था, उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपको छोड़ा था, तो शायद परिवार भी अपने में खुश है, अपने में हैप्पी है। वो शायद आपके पार्टनर के दुख को, तकलीफ को नहीं समझ रहा है कि वो कितना अकेला फील कर रहे हैं, या उनको जैसे होता है ना कि उनको, कि वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपने दिल की बातें बोल सके किसी से, ऐसा कोई नहीं है उनके पास। एंड देयर फीलिंग कि यार मैं कितना अकेला हूँ, मैं कितना अकेला हो गया हूँ उसके बिना। तो वो बहुत अनलव्ड फील करने लगे आपके दूर जाने से, और दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, नॉट एट ऑल हैप्पी। एंड इससे उन्हें समझ में ये आ रहा है, या इससे आप ये कह सकते हो उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि आपसे उन्हें कितना प्यार मिला, आपका प्यार कितना प्योर, कितना अनकंडीशनल था, जिसकी उन्होंने कदर नहीं करी। क्योंकि तब वो कहते हैं ना कि तब बहुत मिल रहा था, है ना, आपसे बहुत प्यार मिल रहा था, तो कदर नहीं होती थी। लेकिन अब मिलना बंद हुआ है ना प्यार, तो कद्र हो रही है, आपकी कद्र हो रही है, उस प्यार की कद्र हो रही है, उस प्यार की प्योरिटी को, उस प्यार की इनोसेंस को, इंटेंसिटी को समझ रहे हैं आपके पार्टनर। सीकिंग परफेक्शन, ये व्यक्ति परफेक्शन सीख करने वाले लोगों में से हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है इन्होंने आपको इसलिए भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी बिकॉज उन्हें लगता था कि शायद वो आपसे बेटर पर्सन ढूंढ सकते हैं। मे बी यू आर द बेस्ट, ठीक है, आप सबसे बेस्ट थे, बट उन्हें लगा कि आपसे भी बेस्ट वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप मे बी बहुत पैम्पर करते थे इस व्यक्ति को, या आप बहुत ज्यादा तारीफें करते थे इस पर्सन की, ये खुद को बहुत सुपीरियर समझने लग गए थे। कहीं ना कहीं आपके साथ, आपकी बातों से इस व्यक्ति की, मुझे लगता है, ईगो बहुत बूस्ट होती थी। एंड
दे बिलीव कि वो इतने सुपीरियर हैं या इतने अच्छे हैं ना कि उन्हें कोई भी मिल सकता है। उन्हें लिटरली ये चीज लगने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि यार मैं बेस्ट से बेस्ट पर्सन अब चाहता हूँ अपने जीवन में, तो आपसे बेहतर व्यक्ति हो सकता है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपको चीट करा। आपके होते हुए उन्होंने और लोगों से बात करी, फ्लर्ट करा, रोमांटिक टॉक करी, कनेक्ट हुए। तो हो सकता है कि आपको इस व्यक्ति ने धोखा दिया, चीटिंग करी इस तरीके से। और हो सकता है धोखा नहीं भी दिया ना, तो भी कहीं ना कहीं आपसे बेहतर व्यक्ति जरूर ढूंढ रहे थे। बट अब जब आपसे अलग हो गए हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि नहीं भाई, मैं उससे बेहतर व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता। वो आपसे बेहतर पर्सन ढूंढ ही नहीं सकते, बिकॉज उन्हें वो प्यार कोई और कर ही नहीं सकता, या वो फील जो आपके साथ उन्हें आता है ना, वो किसी और के साथ आ ही नहीं सकता। वो कंफर्ट, वो सेफ जोन, वो प्रोटेक्शन उन्हें किसी और के साथ नहीं मिल सकता। यू बोथ हैव सम सोल टू सोल कनेक्शन। मे बी आप दोनों के बीच में कोई तो सोल टू सोल कनेक्शन है, कोई तो कॉर्ड है जो आप दोनों को अटैच करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। तो उन्हें ये भी रियलाइज हो चुका है कि आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते हैं वो, और आपसे अच्छा इंसान नहीं ढूंढ सकते हैं, आपसे प्योर पर्सन या आप जैसा अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान वो नहीं ढूंढ सकते हैं। एंड उन्हें आपकी कदर करनी चाहिए। तो इस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड टू ऑफ कप इज लाइक शोइंग कि उन्हें समझ में आ गया है दैट यू बोथ शेयर अ बॉन्ड जो कि बहुत रेयर है। ठीक है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत रेयर है, बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक एन यूनिक कनेक्शन। मतलब कुछ कनेक्शन होते हैं ना, बहुत नॉर्मल से होते हैं, यूनिक से होते हैं, कि आज बात करी कल भूल गए, है ना। कुछ कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप वॉज लाइक वेरी डिफरेंट, जहां पर चाहे आप दोनों सेपरेशन की एनर्जी में हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से वो इंसान निकल गया या उनके दिमाग से आप निकल गए। ऐसा नहीं है। इट्स समथिंग यूनिक। इस कनेक्शन में कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ यूनिक है इस कनेक्शन में। ओके, एंड वो इस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं। बॉडी शेम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये व्यक्ति या तो इन्होंने कुछ वेट गेन करा है आजकल, या अगर जिम वगैरह कर रहे थे, दे आर नॉट डूइंग दैट, और वेट गेन, वेट लूज, या पहले जितना अट्रैक्टिव ये पर्सन लगते थे, मुझे लगता है कि आजकल ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। बट आप इनसे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हो, राइट। आप इनसे कहीं ज्यादा इन इन लुक्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी बॉडी शेम की है। सो दे आर फीलिंग लाइक कहीं ना कहीं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने अट्रैक्टिव आप हो। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है, बिलीव। ठीक है, इसकी वजह से वो अपने कॉन्फिडेंस को कम फील कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने अपीयरेंस पर और काम करना चाहिए, अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस पर और काम करना चाहिए, एंड और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आप अट्रैक्ट होकर उनके पास आओ। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। फिक्सिंग देम, दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। उन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है, फूल, जहां पर वो फिक्स करना चाहते हैं चीजें आपके साथ। ओके, दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। मुझे लग रहा है ये पर्सन अब तैयार है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इस रिश्ते के लिए, कि अब वो चीजें सही कर पाए, अब चीजें बेहतर हो सके आप दोनों के बीच में। उन्हें पता है कि आपने बहुत एफर्ट डाले। मुझे लगता है आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते को, लेकिन इस पर्सन ने कभी 100% नहीं दिया। आपने 100% दिया है इस रिश्ते को, राइट। अब नाउ इट्स देयर टर्न। उन्हें पता है कि उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। चीजों से भागकर सोल्यूशन नहीं मिलेगा उन्हें। शायद अभी तक ये पर्सन भाग रहे थे, कि एस्केपिज्म की एनर्जी थी आपके पार्टनर की, जहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, या इस व्यक्ति के ऊपर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो ना कि तुम इस चीज को करो, तो ये नहीं करते थे। और इस रिश्ते के लिए भी जब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, तो वो भाग गए। बट नाउ दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर रेडी कि वो फिक्स करे इस रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से, और वो अब आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। उनकी भी इंटेंशन है कि भाई मुझे फॉर एवर वाला कनेक्शन चाहिए। दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू, राइट, टू अटैच। आपसे दूर होकर उन्हें ओके, सन की एनर्जी है। शायद ये व्यक्ति को ये भी समझ में आए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि आपने कभी इन्हें ना इतना स्पेस नहीं दिया कि आपको मिस करें या आपको याद करें। शायद ये आपको स्पेस देते थे, आपसे बात करनी बंद कर देते थे, और आप सोचते थे तब इनके बारे में कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसकी मुझसे बात नहीं हो रही। वो आपको स्पेस देते थे, शायद इसलिए आपको बहुत वैल्यू है इस पर्सन की। लेकिन आपने कभी स्पेस नहीं दी इस पर्सन को, आपने कभी स्पेस नहीं दी,
राइट लेकिन अब जो ये डिस्टेंस आया है ना, इस पर्सन को स्पेस मिला है, वो टाइम मिला है कि वो आपके बारे में सोचें, उन्हें वो समय मिला है कि वो इस रिश्ते पर वर्क करें, ठीक है, आपके बारे में सोचें। और इसीलिए अभी तक ये पर्सन अगर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, तो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग देयर इमोशंस, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इस चीज को कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो उस प्यार को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। उन्हें समझ में आ गया कि भाई मैं इस रिश्ते को खो नहीं सकता हूँ और आप उनके जीवन में बिल्कुल इररिप्लेसेबल हो। इररिप्लेसेबल यानी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। दिस इज द एनर्जी ऑफ सन। क्या सन की जगह कोई ले सकता है? सूर्य की जगह कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। सेम हाउ आप उनके जीवन में हो, जहां उन आपकी जगह उनके जीवन में कोई नहीं ले सकता है एंड दे आर टू अटैच टू यू। आपके साथ बहुत बहुत अटैच हो गए हैं ये पर्सन। दे वॉन्ट टू सेटल एवरीथिंग। सेटलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डोंट स्टे विद समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। ओके, जजमेंट। यहाँ पर इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो इस चीज को समझो। एक तो आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है जो यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, चीजें सही जरूर होंगी और यूनिवर्स के प्रोसेस पर जस्ट ट्रस्ट करो कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नेसेसरी। जो भी हो रहा है ना, अगर ये सेपरेशन भी आया है, मे बी इट्स नेसेसरी फॉर यू, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर को ये सब चीजें रियलाइज करवाई जा सके। ओके, एंड जजमेंट की एनर्जी है। सेटलिंग की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स फॉरएवर वाला कनेक्शन आपके साथ, ठीक है, फॉरएवर वाला कनेक्शन। एंड मे बी ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं, एनी हाउ वो हम नेक्स्ट एक्शंस में देखेंगे। लेकिन पता है यहाँ पर एनर्जी ये कह रही है कि जब ये पर्सन आएंगे ना, यू नीड टू बी रेडी, ठीक है, आपको भी रेडी होने की जरूरत है कि आप इस कनेक्शन में ऐसे व्यक्ति के साथ एंटर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि डिसीजन आपका होगा। सिर्फ इसलिए किसी कनेक्शन में एंटर करना, इस चीज को सही तरीके से समझना कि सिर्फ इसलिए किसी कनेक्शन में एंटर करना, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ उस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो या आप उस व्यक्ति के साथ सेफ फील करते हो या क्योंकि सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है, नहीं, इसलिए कोई डिसीजन मत लो। डिसीजन इसलिए लो कि आप क्या चाहते हो। तो यू नीड टू लिसन व्हाट यू वांट, राइट। आप क्या चाहते हो, आपकी सोल क्या चाहती है, आप अंदर से, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी साइकिक एनर्जी क्या चाहती है, ठीक है, आपकी गट फीलिंग्स क्या चाहती है। व्हेन यू फील लाइक यस यू आर रेडी टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप, तब एंटर करो रिलेशनशिप में। डोंट फोर्स इनटू समथिंग जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। आई डोंट नो क्यों है ये मैसेज और पता नहीं किसके लिए ये मैसेज निकल कर आया, बट या दिस इज एन एनर्जी टुडे। ओके, चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है, नेक्स्ट एक्शन इस व्यक्ति के क्या हो सकते हैं और कब लेंगे ये व्यक्ति नेक्स्ट एक्शन। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, द मून, 5 of cups, chariot, 6 of wands, the tower, 9 of cups, oops, chalo, death, devil, and we have 3 of wands. Okay, चलो। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर इनके नेक्स्ट एक्शंस की बात करी जाए, सेकेंड, नेक्स्ट एक्शंस की अगर इनकी बात करी जाए ना, तो दे विल टेक नेक्स्ट एक्शन वेरी सून। बहुत जल्दी ही एक्शन लेने वाले हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। एंड बट आपको कहीं ना कहीं जो है सरेंडर करना होगा डिवाइन पर, लेट गो करने की जरूरत है चीजें डिवाइन पर, क्योंकि और पेशेंस रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है लवर्स की। लवर्स की एनर्जी कहीं समहाउ ये इंडिकेट कर रही है कि मे बी आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। बट कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक लेसन है आपको उन्हें तो कंप्लीट करना है ना, जो भी आपके कार्मिक लेसन है, ठीक है। पेशेंस सीखना है, लेट गो सीखना है, या फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस करना सीखना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मे बी कुछ सिखाना चाहते हैं एंड शायद आप कुछ नहीं सीख रहे हो। देयर इज अ लेसन जो पेंडिंग है अभी भी,
और शायद आपको उस लेसन को सीखना है। आपके पर्सन भी काफी चीजें रियलाइज कर चुके हैं, बट मे बी आप कुछ तो ऐसी चीज है जो आपने रियलाइज अभी तक नहीं करी है। आई डोंट नो व्हाई, एंड दैट इज हिडन, क्योंकि मून की एनर्जी है तो हर किसी के लिए चीज डिफरेंट होगी। सो या मे बी यू नीड टू रियलाइज समथिंग, कुछ ऐसा है जो आपको रियलाइज करने की जरूरत है। बट अदरवाइज ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आपको अप्रोच करेंगे। जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन मुझे लगता है कि चेंज होगी, थोड़ा सा आप समय दोगे इस रिश्ते को, आप लेट गो करोगे, आप कहीं ना कहीं आप सरेंडर करना सीखोगे, उसके बाद चीजें अपने आप देखोगे कि चेंज होंगी। जैसे ही आप सीखोगे अपने लेसन को, ठीक है, उसके बाद ये चीजें चेंज होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन तब इस एनर्जी में आएंगे, स्ट्रेसफुल एनर्जी, एंग्जाइटी वाली एनर्जी में आएंगे आपके पार्टनर। एंड दे विल फील लाइक कि उन्हें आपसे बात करनी है, दे विल फील लाइक कि उन्हें आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है। एंड दैट विल बी द मोमेंट जब इनकी तरफ से इम्पल्सिव एक्शन भी आपके टूवर्ड्स आएगा। लेकिन आपको अपने कार्मिक लेसन्स पर फोकस करना है। इस पर्सन के साथ आपका फॉरएवर वाला कनेक्शन बन सकता है। इस पर्सन के साथ आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या कमिटमेंट या मैरिज, जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मिल सकता है। और इवन यही नहीं है, बल्कि ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, आपको सॉरी तक बोलेंगे ये पर्सन, जो भी ये गलत आपके साथ करके गए हैं या जो भी टावर मूवमेंट आपके पार्टनर ने आपको दिया है, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। एंड शायद ये आपकी मैनिफेस्टेशंस का, आपकी प्रेयर्स का, आपकी हीलिंग का असर है, ठीक है, आपके ट्रस्ट का असर है जो आप डिवाइन पर रखते हो, ठीक है। तो ये उसी का असर है जो आपको दिखेगा, बिकॉज यू आर सो ब्लेस्ड। डिवाइन आपको देख रहे हैं और डिवाइन इस चीज को समझ रहे हैं कि कि आपने कितना कुछ करा है इस रिश्ते के लिए, राइट? आपने कितने सैक्रिफाइसेस, कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे, एंड नाउ डिवाइन इज ब्लेसिंग यू विद अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है, ब्लेसिंग यू विद द जस्टिस। तो आपको इन चीजों के साथ ब्लेस करा जा रहा है, तो चीजें बहुत जल्दी बदलेंगी। बस आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, डिवाइन के प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट रखना है। हो सकता है आपका लेसन ये है कि आप ट्रस्ट करो, ठीक है, डिवाइन पर आप कितना ट्रस्ट करते हो और ट्रस्ट करके कितने कैसे मतलब पेशेंस रखते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अभी भी चेस कर रहे हो अपने पार्टनर को, अभी भी आप उन्हें कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आप अभी भी अगर अवेलेबल रहोगे तो वो कैसे समझेंगे इस चीज को कि अगर आप नहीं हो उनके जीवन में तो उनका जीवन कैसा होगा, राइट? तो अगर आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं ना, जो अपनी मिस्टेक्स को रिपीटेडली कर रहे हो, तो यू नीड टू चेंज दैट। आपको उस चीज को चेंज करना, आपको कुछ पैटर्न आपको मे बी बदलने की जरूरत है, क्योंकि हीलिंग तभी होगी जब ये नेगेटिविटी हटेगी, ठीक है। मे बी ये नेगेटिविटी आपकी साइड से है, मे बी ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर की साइड से है, लेकिन ये नेगेटिविटी रिलीज होना बहुत जरूरी है। ओके, स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे न्यू मून, फुल मून, ये चांसेस होते हैं कि इन दिनों ना हीलिंग बहुत अच्छे से होती है और नेचुरल हीलिंग होती है, डिवाइन प्रोसेस के थ्रू नेचुरल हीलिंग्स होती हैं। तो तब पॉसिबल चांसेस हैं कि इस नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम होगी, ट्रॉमा हटेगा, ट्रॉमा हील होगा, नेगेटिविटी हटेगी, और तब चीजें आप दोनों के बीच में सेटल होंगी। कर्मा भी सेटल होगा, अगर कर्मा भी पेंडिंग था कुछ तो कर्मा सेटलमेंट भी होगा, एंड तब चीजें सही होंगी और आपका वेट ओवर होगा। जो वेट ओवर होना यानी जो अभी तक इतना इंतजार कर रहे हो ना आप अपने पार्टनर का कि वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, सो या तब आपका वो वेट ओवर होगा, ठीक है। जो आप इतना इंतजार कर रहे हो आपको उसका फल मिलेगा, सो जस्ट बी रेडी फॉर इट। तब तक अपने कार्मिक लेसन्स पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ लव पर फोकस करो, बिकॉज या अगर कोई पैटर्न आपके जीवन में चल रहा है ना, उस पर फोकस करो। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन समथिंग। डिवाइन आपको स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं। लेट्स चेक आउट कब तक आपका रियूनियन होगा। आई टेक आउट 4 कार्ड्स, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक आपकी डिवाइन टाइमिंग हो सकती है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 मंथ्स में, या मार्च की एनर्जी भी हो सकती है ये, ठीक है, नेक्स्ट मंथ मार्च, बिटवीन 21 दिसंबर टू 20 जैन। कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा टाइम पीरियड दिख रहा है। कमिंग संडे, तो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी भी दिख रहा है रियूनियन। हर किसी का देखो डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। व्हेन यू विल यूज द अप्रोप्रिएट अप्रोच, जब एक सही वक्त आएगा, एक सही अप्रोच आप यूज करोगे, आपके पार्टनर यूज करेंगे, तब भी रियूनियन हो सकता है। तो ये 4 कार्ड आपके 4 डिवाइन टाइमिंग डिनोट कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी आपका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको, उनके चैनलाइज्ड मैसेजेस क्या हैं, उनकी एनर्जी में टैप इन करते हैं
एंड लेट्स चेक आउट उनकी मैसेजेस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई वांट फ्यूचर विद यू। पहला ही मैसेज कितना ब्यूटीफुल है कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। वो बहुत दुखी है इस चीज से कि उन्होंने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया और ये थॉट उनको बहुत परेशान करता है। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, क्योंकि जब तक उन्होंने आपको खोया नहीं तब तक उन्होंने आपकी कीमत नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो आपको सॉरी इसलिए भी बोलना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। वो अब आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू। वो इसलिए आपसे दूर गए क्योंकि वो शायद रेडी नहीं थे। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप। हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से वो स्टक थे और नहीं आ पा रहे थे आपके पास। या आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। वो सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे। बट नाउ दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, क्योंकि वो कह रहे हैं आपसे दैट अब वो चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज दिस। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन। उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि आप दोनों के बीच में जरूर कोई सोल कनेक्शन है, इसीलिए आप दोनों अलग नहीं हो पाते हो। अलग होते हो तो वापस जुड़ जाते हो, दूर नहीं जा पाते हो एक दूसरे से। चलो, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स आपको आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द एनर्जी। Comparing yourself to other keep you stuck in the cycle of guilt, shame and continues to separate you from your blessings. So it keep you small. Understand that everyone has their own journey which always unfold in the divine timing. Your timing will come. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जब तक अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करते रहोगे, यार उसका रिलेशनशिप तो कितना अच्छा है, उसका पार्टनर कितना अच्छा है, या वो ऐसा है वो वैसा है, वो कितना सक्सेसफुल है, उसकी कितनी ग्रोथ हुई, किसी भी मैटर में, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, किसी में भी अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आप अपने आप को कम करोगे उस इंसान से। क्योंकि जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, वी ऑलवेज सी आवरसेल्फ डाउन, और उस इंसान को हम अपने आप से ऊपर देखते हैं, isn't it? तो कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि सामने वाले की जर्नी क्या है, सामने वाला कैसे उठकर आया है ना? तो यू नेवर नो इट। तो कंपेयर कभी किसी के साथ नहीं करना है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। आपको भी वो चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो, लेकिन आपकी डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है? उस चीज को फोर्स मत करो कि अभी ही हो सकता है कि अगर कोई चीज आप डिमांड कर रहे हो कि अभी हो और वो अभी नहीं हो रही है, तो मे बी इट्स नॉट दैट राइट टाइम। शायद अगर वो अभी हो तो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, और वो जब होनी है तब होगी, तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो सकता है उससे बहुत बेनिफिट और बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वो चीज आपको रिसीव हो। तो डिवाइन प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी गाइडेंस। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।